एक छोटे से गांव में सरस्वती नाम की एक बुजुर्ग माँ अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। दोनों बेटे दिन रात खेती में पसीना बहाते थे और दोनों बहुएं घर का काम देखती थी। माया, जल्दी खाना लगा दो, खेत में देर हो रही है। सूरज चढ़ने से पहले काम शुरू करना है। जी, बस 2 मिनट, अभी गर्मा गर्म रोटियां लाती हूँ। फिर दोनों भाई खाना खाने लगते हैं। सरस्वती माँ पास की चारपाई पर बैठी सबको देख रही होती है। तभी दोनों भाई आपस में बातें करते हैं। भैया, इस बार फसल तो कमाल की हो गई है। हाँ भाई, जमींदार का सारा कर्ज चुकता हो जाएगा, ब्याज भी खत्म। जो पैसे बचेंगे उससे घर की पुरानी छत बदलवाएंगे, बारिश में टपकती नहीं रहेगी और माँ को नई साड़ी लाएंगे। वो पुरानी साड़ी पहन कर थक गई हैं। अरे बेटा, मुझे क्या चाहिए? तुम दोनों खुश रहो, एक दूसरे का साथ न छोड़ो, बस यही दुआ है मेरी। भगवान ने मुझे 2 बेटे और 2 बहुरानियां दी हैं, इससे बड़ा सुख क्या होगा। खाना खत्म हुआ, दोनों भाई उठे और खेत की ओर चल दिए। दीदी, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, तुम बर्तन धो लेना। ठीक है बहन, मैं संभाल लूंगी। और हाँ, दोपहर का खाना जल्दी तैयार रखना, भैया लोग थक कर आएंगे। खेत में सूरज चढ़ रहा था, दोनों भाई पसीना बहा रहे थे। इस बार फसल के दाम अच्छे मिलेंगे बाजार में, जमींदार को सारा पैसा लौटा देंगे। हाँ भैया, कर्ज बहुत हो गया है, हर महीने ब्याज चढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बार चिंता मत करो, फसल इतनी लहलहाई है कि कर्ज चुक जाएगा, ब्याज माफ करवाएंगे और कुछ पैसे हाथ में भी बचेंगे। हाँ, और माँ को भी खुश देखेंगे, वो रोज कहती हैं, मेरा परिवार एक रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अगले ही दिन आसमान ने रंग बदल लिया। सुबह से बादल घिर आए, गर्जना शुरू हुआ, बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। पहले बूंदे, फिर मूसलाधार, खेतों में पानी भर गया, फसल डूबने लगी और सब कुछ बर्बाद हो गया। अगली सुबह जब बारिश बंद हुई तो दोनों भाई खेत पर जाते हैं। हे भगवान, क्या सोचा था और क्या हो गया। इस साल बहुत अच्छी फसल होने वाली थी, दिन रात मेहनत की, लेकिन ये बिन मौसम की बारिश सब कुछ ले डूबा। हम इस बार भी जमींदार का कर्ज नहीं चुका पाएंगे, पता नहीं वो क्या कहेगा। हमने वादा किया था इस बार पूरा पैसा मिलेगा, अब क्या मुँह दिखाएंगे। ऊपर से उसने धमकी दी थी, पैसा नहीं लौटाया तो ब्याज 2 गुना कर देगा। भैया, इसमें हमारी क्या गलती है, हमने तो बहुत मेहनत की थी, रात दिन खेत में लगे रहे, लेकिन प्रकृति ये सब कुछ बर्बाद कर गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, घर जाकर माँ को क्या बताएंगे। दोनों भाई निराश होकर घर लौटे, पैर भारी थे, मन और भारी। सरस्वती माँ ने दरवाजे पर देखा तो समझ गई कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ बेटा, चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? फसल ठीक तो है ना, कुछ बताओ तो। कुछ मत पूछो माँ, सारी फसल खराब हो चुकी है, बारिश ने सब बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं बचा, न गेहूँ न उम्मीद। जमींदार का ब्याज भी बहुत बढ़ चुका है, इस बार पैसा नहीं दिया तो वो ब्याज 2 गुना कर देगा। हम फसल के भरोसे थे कि इस बार सारा कर्ज लौटा देंगे, अब क्या करें माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ माँ, सब खत्म हो गया। घर में सन्नाटा छा गया, सब सोच में डूब गए। माया और मीरा भी चुप रहे। तभी राम ने गहरी सांस ली और कहा, एक काम करो माया, तुम अपने गहने दे दो, मैं उन्हें गिरवी रखकर कुछ पैसे लाऊंगा और जमींदार को दे दूंगा, कम से कम ब्याज तो रुक जाएगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने गहने क्यों दूं? मीरा से क्यों नहीं कहते, उसके भी तो गहने हैं। माया, तुम घर की बड़ी बहू हो, मुसीबत के समय गहने काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे। बड़ी हूँ तो क्या हुआ, मीरा भी तो इस घर की बहू है ना, उसका भी फर्ज बनता है कि बुरे वक्त में वो भी साथ दे। क्यों हमेशा मैं ही कुर्बानी दूं? उसके गहने क्यों नहीं? दीदी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन दोनों बहुएं आपस में बहस करने लगी। सरस्वती माँ चुपचाप सुन रही थी। तभी उन्होंने बीच में टोका, अरे बस करो तुम दोनों, आपस में झगड़ा मत करो, घर में कलह नहीं चाहिए, किसी को भी अपने गहने देने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों चिंता मत करो। राम बेटा, मेरे पास कुछ गहने पड़े हैं, तेरे पिताजी ने बनवाए थे,
मैं अभी लेकर आती हूँ, वो गिरवी रख दो। माँ, लेकिन वो पिताजी की निशानी है, आप मत दो, आपकी बहू दे देगी, हम कुछ और इंतजाम करेंगे। नहीं बेटा, तुम देख नहीं रहे, दोनों बहुएं गहनों के नाम पर लड़ पड़ी। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण इस घर में दरार आए। पिताजी भी यही चाहते, परिवार एक रहे। गहने तो आते जाते रहते हैं, लेकिन रिश्ते नहीं। राम ने माँ के गहने लिए और उस गहने के पैसों से कर्ज चुका आता है, लेकिन घर का माहौल बदल चुका था। बहुओं के बीच कड़वाहट आ गई। फिर एक दिन माया मीरा से कहती है, मीरा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सिर भारी लग रहा है, तुम खाना बना लोगी? मुझे थोड़ा आराम की जरूरत है। अच्छा ठीक है दीदी, आप जाइए, आराम कीजिए, मैं सब काम देख लूंगी, आप चिंता मत करो। माया कमरे में गई, तकिया लगाकर लेट गई, मन ही मन सोचने लगी। वाह, क्या बढ़िया बहाना है काम से बचने का। अब ये अकेले सारा काम करेगी और मैं आराम। मजा आ गया, कल से रोज ऐसा ही करूँगी। मीरा रसोई में लग गई और सुबह से दोपहर तक काम करती रही, लेकिन चुप रही। अगला दिन फिर वही। माया सुबह उठी, लेकिन काम में नहीं लगी और बहाना बनाने लगी। मीरा, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, रात भर करवटें बदलती रही, ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाऊंगी, तुम सारे काम संभाल लो, मैं कुछ देर लेटती हूँ। ये क्या है दीदी, आपका तो रोज का नाटक हो गया है, कल सिर दर्द, आज कमर दर्द। मैं भी इंसान हूँ, जानवर नहीं, दिन भर कितना काम करूँगी। तुम क्या बोल रही हो मीरा, तुझे क्या लगता है मैं नाटक कर रही हूँ? मेरी सच में तबीयत खराब है, दर्द हो रहा है। कोई तबीयत खराब नहीं है, बस काम चोरी के बहाने। कल भी आपने ऐसा ही किया, पूरे दिन घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया, आराम किया और मैंने सारा बोझ उठाया। आज भी बहाना, मैं कुछ बोल नहीं रही थी, इसका फायदा उठा रही हो। हर काम मुझ पर डालकर खुद बड़ी बहू बनकर बैठी हो। मुंह संभाल कर बात कर मीरा, मैं तुझसे बड़ी हूँ, घर की मालकिन हूँ। बड़ी हो तो क्या हुआ, कुछ भी कहोगी, कुछ भी करोगी, हर बार बड़े होने का फायदा उठाती हो, काम से बचती हो, मुझसे सारे काम करवाती हो। मैं भी तुम्हारी तरह इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ जो दिन रात खटती रहूं। तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू मुझसे जबान लड़ाती है। आने दे राम को, मैं बताती हूँ तेरी औकात क्या है। बहस इतनी बढ़ी कि सरस्वती माँ को सुनाई दी, लेकिन वो चुप रहीं। शाम हो गई, दोनों भाई खेत से थक कर लौटे। तभी दोनों बहुएं अपने अपने पति के पास गईं और सारी बातें बताते हैं। देखो जी, मीरा मुझसे बदतमीजी कर रही है, मैं बड़ी हूँ, सम्मान नहीं देती। तुम चिंता मत करो माया, मैं अभी श्याम से बात करता हूँ। इधर मीरा भी अपने पति से कहती है, देखो जी, दीदी रोज बहाना बनाकर काम से बचती है, सारा बोझ मुझ पर, मैं थक गई हूँ, घर का सारा काम अकेले करते करते। ठीक है मीरा, मैं भैया से बातें करता हूँ। दोनों भाई आंगन में आमने सामने आते हैं और बहस शुरू हो गई। श्याम अपनी बीवी को समझा, वो भाभी से बदतमीजी कर रही है, बड़ी का सम्मान नहीं करती। भैया, सच्चाई तो मीरा ने ही बताई है, भाभी काम से बचती हैं, बहाने बनाती हैं। आपके कान तो भाभी ने भर दिए हैं, तभी तो आप मीरा की शिकायत करने आए। मुंह संभाल कर बात कर श्याम, तू भूल रहा है मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरी पत्नी की तरह तुझे भी तमीज नहीं रही क्या? माँ देख रही हैं, ये मुझसे कैसे बात कर रहा है, बड़ा भाई हो तो क्या, गलत पर गलत ठहराऊंगा ही ना। सरस्वती माँ बीच में आई और बोली, बस करो तुम दोनों, शर्म करो, अपनी अपनी पत्नी की बातें सुनकर आपस में लड़ रहे हो, किसी एक की तरफदारी मत करो, गलती दोनों की है। तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को समझाना चाहिए था, लेकिन तुम समझाने के बजाय आपस में ही लड़ रहे हो। ये घर है, कोर्ट नहीं। गलती भाभी की ही है, वो कामचोर हैं। अच्छा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हारी भाभी झूठी है। तुम तो पक्के जोरू के गुलाम बन चुके हो, जैसा तुम्हारी पत्नी कहती है तुम वैसा ही करते हो। आप भी तो वही कर रहे हो जो भाभी ने आपसे कहा है। भाभी की बात पर भाई से लड़ रहे हो। श्याम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? छोटा है, छोटे की तरह रह, मुझसे बड़ा बनने की कोशिश मत कर। बात इतनी बढ़ गई कि बंटवारे की बात आ गई। घर में तनाव चरम सीमा पर थी। सरस्वती माँ रो रही थी,
लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। तो क्या कर रहा है श्याम? इस घर में बंटवारा कभी नहीं हो सकता था, लेकिन अब करना ही सही होगा। झगड़े की कोई वजह ही नहीं रहेगी। हम इस घर का और खेत का दोनों का बंटवारा कर देते हैं। आधा खेत मेरे नाम पर होगा, आधा तेरे नाम पर। घर भी बांट देंगे, आधा यहाँ आधा वहाँ। दोनों बहुएं अपने अपने घर का काम करेंगी। और माँ, आप खुद ही बताओ, आप किस बेटे के साथ रहना पसंद करेंगी? ये मुझे क्या देखना पड़ रहा है? बेटा, तुम दोनों ही मेरे लिए एक समान हो। मैंने कभी भी तुम दोनों में कोई अंतर नहीं किया। मेरे जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगी। बंटवारा मत करो, मुझे मार डालो, लेकिन घर मत तोड़ो। मान जी, ये सब कहने की बातें हैं। आप तो आपके छोटे बेटे के साथ ही रहिए, क्योंकि आप अपने छोटे बेटे की ज्यादा तरफदारी करती हो। हमारे पास रहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मांग जी, हमारे साथ क्यों रहेंगी? वो आपकी भी सास है। मैं अकेले ही क्यों उनकी सेवा करूं? मुझे अच्छे से पता है मांग जी, आपको मुझ पर बोझ लग रही है। उनकी सेवा करने से बचना चाहती हो, इसलिए उनको मेरे पास भेज रही हो, ताकि तुम्हारा काम बच जाए और मेरा बढ़ जाए। सरस्वती माँ को ये सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। घर में कलह की आग लग चुकी थी। तभी राम ने फिर फैसला सुनाया। बस करो तुम दोनों। माँ तुम दोनों की सास हैं और तुम दोनों को उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन चूंकि झगड़े हो रहे हैं, तो एक हफ्ता माँ श्याम के पास रहेंगी और एक हफ्ता मेरे पास। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, यही आखिरी फैसला होगा। और माँ, तुम भी कुछ नहीं बोलोगी। जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। अगर तुम इस घर में शांति चाहती हो तो यही सही रहेगा। बोलो श्याम, तुम्हें ये सब मंजूर है? हाँ भैया, मुझे मंजूर है। सरस्वती माँ बंटवारा रोकने की कोशिश करती रहीं, बार बार समझाती रहीं, लेकिन कोई नहीं माना। आखिरकार बंटवारा हो ही गया। सरस्वती माँ पहले श्याम के हिस्से में एक हफ्ते के लिए रहने लगी। दोनों भाई अपने अपने खेत में अलग अलग काम करने जाते। गांव वाले देखते तो बातें बनाते। अरे देखो देखो, रामश्याम के घर का बंटवारा हो चुका है। सुना है दोनों भाई अलग अलग रह रहे हैं, खेती भी अलग अलग कर रहे हैं। पहले तो एक साथ हंसते बोलते काम करते थे। पता नहीं इनके घर में ऐसा क्या हो गया जो बंटवारे तक बात पहुंच गई। सरस्वती माँ तो रो रो कर पागल हो रही होंगी। एक दोपहर सरस्वती माँ भूखी थी तो उसने मीरा को आवाज लगाई। मीरा बेटी, मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लग रही है। सुबह से कुछ नहीं खाया। आती हूँ, रुकिए जरा। थोड़ी देर इंतजार कर लोगी तो भूख से मर नहीं जाओगी। वैसे भी हफ्ते भर तो आपको मेरा ही खाना सहना है। मेरे हिस्से में और काम बढ़ गए आपके आने से। सरस्वती माँ को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। वो चुपचाप कोने में बैठ गई। शाम को श्याम घर आया। मीरा, क्या हुआ? बहुत गुस्से में क्यों लग रही हो? गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? आपको पता है दिन भर मुझे कितना काम रहता है। ऊपर से आपकी माँ को समय पर खाना चाहिए। अगर थोड़ी देर हुई तो मुझे 4 बातें सुनाती है। अरे इतनी सी बात, तुम गुस्सा क्यों करती हो? छोड़ो ना, वो बुजुर्ग हो चुकी हैं, कुछ दिनों की मेहमान हैं, फिर भैया के पास चली जाएंगी। एक हफ्ता ही तो है। और उसके बाद क्या? आपके भैया के पास कितने दिन तक रहेंगी? सिर्फ एक हफ्ता ही ना, फिर तो वापस यहाँ आ जाएंगी। वो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। पता नहीं कब तक उन्हें सहना पड़ेगा। बोझ बन गई है। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। सरस्वती माँ की सेवा नाम की थी। एक दिन उनकी तबीयत बिगड़ी और उसने मीरा से कहा, बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे बार बार चक्कर आ रहे हैं, सिर घूम रहा है। मुझे लगता है डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। मां जी, हमारे पास पैसे नहीं है और बंटवारे के समय आपके इलाज के खर्च का तो कोई बंटवारा ही नहीं हुआ था। फिर हम क्यों पैसे दें? आपको तो पता है हम जैसे तैसे घर का गुजारा कर रहे हैं। 2 दिन रुक जाओ, फिर आप बड़े बेटे के पास जाओगी, तब इलाज करवा लेना। सरस्वती माँ को बहुत बुरा लगा। वो चुप रही। खाना कभी मिलता था, कभी नहीं। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। आखिर हफ्ता खत्म हुआ। वो बड़े बेटे राम के पास गई। राम बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तबीयत बहुत खराब है। माँ, अभी समय नहीं है, खेत में काम है, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। ऐसा कहकर राम चला गया।
सरस्वती माँ को ये सुनकर रोना आ गया। वो एक कोने में जाकर बैठी, आंसू बहाने लगी। फिर उठी, बाहर निकली, मदद मांगने की कोशिश की। गांव की एक औरत मिली, पड़ोसन, जो पहले अच्छी दोस्त थी। अरे सरस्वती काकी, कैसी हो आप? बड़े दिनों बाद दिख रही हो। आजकल बाहर निकलना बंद कर दिया आपने तो, घर में ही रहती हो। बेटी, तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, चलने में दिक्कत होती है। अच्छा काकी, सुना है तुम्हारे घर का बंटवारा हो चुका है। ऐसा क्या हो गया कि बात बंटवारे तक पहुंच गई? बेटी, मैं यह सब बातें बाद में बताऊंगी। पहले मुझे 200 रुपए की जरूरत है। मेरी तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर को दिखाना है। जैसे ही मेरा बेटा घर आएगा तब मैं तुझे पैसे दे दूंगी। अभी वह घर पर नहीं है, नहीं तो वो मुझे पैसे मांगने भी नहीं देता। अभी के लिए मदद कर दो बेटी, भगवान भला करेगा। हाँ हाँ काकी, क्यों नहीं, मैं अभी पैसे लाती हूँ, रुकिए। सरस्वती माँ पैसे लेकर अस्पताल गई। डॉक्टर ने पूरी जांच की, फिर गंभीर चेहरा बनाकर कहा, सरस्वती जी, आपको गंभीर बीमारी हो गई है, कैंसर का अंतिम स्टेज है, इलाज संभव नहीं है। आपके पास केवल 7 दिन का समय बचा है, आराम करें, परिवार के साथ रहें। सरस्वती माँ घर लौटी, लेकिन बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताई। इधर दोनों भाई आपस में मिले और आपस में बातें करने लगे। भैया, मेरे घर का भी वही हाल है, मांझी बोझ लग रही हैं। सेवा करो तो काम बढ़ता है, न करो तो गिल्ट। हाँ श्याम, मेरे यहाँ भी। क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया, मेरे पास एक तरकीब है, जिससे आपके घर भी लड़ाई नहीं होगी और मेरे घर में भी हम सुकून से रह सकते हैं। हम माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वैसे भी उनकी उम्र हो चली है और अकेली माँ ही थोड़ी वृद्धाश्रम जा रही है। उनके उम्र के कई लोग वहाँ रह रहे हैं न। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो श्याम। वैसे तो मैं तुमसे बात तक नहीं करना चाहता था बंटवारे के बाद, लेकिन इस बात के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ और सिर्फ इसी बात के लिए मैं तुमसे हाथ मिला रहा हूँ, नहीं तो मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ठीक है, हम शाम को ही माँ से बात करते हैं। अभी शायद वह कहीं बाहर गई हैं। आने दो उन्हें, उनसे कह देंगे कि कल वृद्धाश्रम चली जाए, नहीं तो उनकी वजह से हम दोनों के घर बर्बाद हो जाएंगे। अगर हमें अपनी अपनी पत्नी को खुश रखना है तो उन्हें वृद्धाश्रम जाना ही पड़ेगा। सरस्वती माँ दीवार के पीछे छिपकर सारी बातें सुन ली। उनके दिल पर गहरी चोट लगी। वो अकेले में जाकर बहुत रोईं। मैं तो सोच रही थी, डॉक्टर ने जो कहा है वो बता दूंगी तो मेरे बेटे मेरे पास दौड़ कर आएंगे, मेरा अच्छे से अच्छा अस्पताल में इलाज करवाएंगे, कुछ भी करके मुझे बचा लेंगे। लेकिन अब पता चला मेरे बेटे मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। अच्छा हुआ 7 दिन बाद मेरे नसीब में मौत लिखी है। अब मैं जीना भी नहीं चाहती। मेरे जीने की चाह अब खत्म हो चुकी है। वैसे भी मेरी वजह से इनको काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है। मेरा मरना ही ठीक होगा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। उसी शाम सरस्वती माँ ने दोनों बेटों को बुलाया। बेटे, मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। सुनो माँ, क्या बात है? और हमें भी आपसे कुछ बात करनी है। पहले बेटा मेरी बात तो सुन लो, शायद उसके बाद तुम्हें बात करने की कोई जरूरत ही न पड़े। मैं वृद्धाश्रम जाना चाहती हूँ। मेरी वहाँ पर काफी सहेलियाँ हैं, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अभी यहाँ मेरा मन नहीं लगता, मुझे अकेलापन लगता है। मैं वहीं जाकर रहना चाहती हूँ, शांति से। वो तो ठीक है माँ, लेकिन हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे? हमें तो आपकी आदत सी हो गई है, लेकिन अब आपकी ही इच्छा नहीं है हमारे साथ रहने की, तो हम भी क्या कर सकते हैं? आपको जो अच्छा लगे आप वही कीजिए। हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें आपकी बहुत याद आएगी, लेकिन कोई बात नहीं माँ, आपकी इच्छा है वृद्धाश्रम जाकर रहने की, तो मैं कल ही आपको वृद्धाश्रम छोड़ने जाऊँगा। वाह, क्या बेटे हैं मेरे। कुछ देर पहले ही मुझे वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे थे और अब मेरे सामने दिखावा कर रहे हैं। खैर, वृद्धाश्रम तो जाऊंगी ही, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है, उसके पूरा हो जाने के बाद मैं चली जाऊंगी। आपकी क्या इच्छा है माँ? बोलिए, हम उसे पूरा करेंगे। मैं ठीक 7 दिन बाद वृद्धाश्रम चली जाऊंगी।
लेकिन तुम्हें बंटवारा भूल जाना होगा और पहले की तरह मिलजुल कर रहना होगा। मैं चाहती हूँ कि इन 7 दिनों में बहुत खुशी से रहूं। बस मेरी यही आखिरी इच्छा है कि इस परिवार का बंटवारा न हो। तुम दोनों भाई मिलजुल कर बहुत खुशी से रहो, घर फिर से एक हो जाए। अच्छा ठीक है माँ, अगर तुम्हारी इच्छा है तो हम दोनों बंटवारा भूल जाते हैं। हाँ भैया, अगर माँ की यही इच्छा है तो हम उसे जरूर पूरा करेंगे। बंटवारा खत्म। सरस्वती सोचती है, जब बंटवारा हो रहा था तब मैंने इनको कितना रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन आज मुझे घर से निकालने के लिए ये दोनों बंटवारा भूलने के लिए तैयार हो गए। दिखावा है सब। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नी से ये बातें बताईं। माया और मीरा भी पहले तो चौंकी, लेकिन फिर खुश हो गईं। सारी पुरानी कड़वाहट भूलकर एक होने के लिए तैयार हो गईं। 7 दिन तक सबने दिखावा किया। दोनों बेटे सरस्वती माँ से बहुत अच्छी तरह व्यवहार करते, समय पर खाना खिलाते, माँ को बहुत खुश रखते। दोनों बहुएं भी दिखावे के लिए आपस में बहन की तरह एक दूसरे की तारीफ करती। घर में फिर से हंसी खुशी छा गई। 7 दिन बीत गए। भैया, आखिरकार 7 दिन बीत ही गए। अब हमें नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आता हूँ। उसके बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। फिर से बंटवारा। हमें ये नाटक नहीं करना पड़ेगा। अलग अलग खुशी से रहेंगे। हाँ ठीक है। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मैं भी इन 7 दिनों का ही इंतजार कर रहा था कि कब 7 दिन बीते और कब ये नाटक खत्म हो। आखिर वो दिन आ गया। मैं अभी जाकर माँ से तैयार होने को कहता हूँ। आप तब तक उनका सामान बांध दो। श्याम माँ के कमरे में गया, लेकिन सरस्वती माँ बिस्तर पर लेटी थी। माँ उठो, क्या हुआ? श्याम ने उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। सांसें थम चुकी थी। सबको पता चल गया, सरस्वती माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। सबको बहुत बड़ा धक्का लगा। पास में एक चिट्ठी पड़ी थी। राम ने उठाई, पढ़ी। मेरे प्यारे बेटों, मुझे गंभीर बीमारी थी। डॉक्टर ने कहा सिर्फ 7 दिन हैं तुम्हारे पास। मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम मुझे बोझ समझते थे। वृद्धाश्रम की बात सुनी, लेकिन मैंने तुम्हें एक करने की आखिरी कोशिश की। अब मैं चली। मेरी आखिरी इच्छा परिवार एक रहे। बंटवारा मत करना माँ। दोनों भाई चिट्ठी पढ़कर रो पड़े। माँ, हमें माफ कर दो। हमने क्या कर दिया? हमने गलती की। माँ को बोझ समझा। अब बंटवारा नहीं, हम फिर से एक हो जाएंगे। तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे माँ। दोनों भाई फिर से एक हो गए। घर फिर से परिवार बन गया। माया और मीरा भी पछताई, एक दूसरे से गले मिली। सरस्वती माँ की आत्मा को शांति मिली।